तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कल के वीडियो में किया था। होप आपको 1 एंड 2 समझ में आया। तो आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो पहले तो आप ये सुनो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन को रीड करके फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो देखो ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब इसमें हमें क्या दिया है, तो ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा है। ABCD हमारा क्या है, तो रेक्टेंगल है जिसमें P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and D respectively. Okay, तो देखो अब इसमें जो P है, P किसका मिड पॉइंट है, तो P हमारा AB का मिड पॉइंट है। जो Q है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। जो R है वो CD का मिड पॉइंट है और जो S है वो DA का मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं, राइट। तो AB का मिड पॉइंट P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो ये जो हमने अभी नेमिंग किया, जो मिड पॉइंट्स का हमने नेमिंग किया, इनको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। चलो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारा फिगर बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है यहाँ तो हमने समझ लिया। अब शो दैट, इसमें हमें शो क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, तो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। अब अगर आप इसमें देख रहे हो तो ये रेक्टेंगल के अंदर जो हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसको हमें शो करना है कि ये जो PQRS है वो हमारा क्या है, रोम्बस है। ठीक है, अब आपको तो क्वेश्चन रीड करके समझ में आ गया होगा कि आपको गिवन में क्या लिखना है, टू शो में क्या लिखना है। तो गिवन में आपको सिंपल यहाँ से देख के यहाँ तक आप कहाँ लिख दोगे, गिवन के अंदर लिख दोगे। टू शो में क्या लिखोगे, तो टू शो में आपको ये पूरा PQRS क्वाड्रिलेटरल लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आप किस में लिखोगे, तो ये आप लिख दोगे हमारे टू शो में लिख दोगे। ठीक है, ये कहाँ लिखोगे, टू शो में, और ये आप लिखोगे गिवन में। ठीक है, अब हम इसको शो कैसे करेंगे, तो देखो कभी भी अगर आपको बोला हो कोई भी शेप के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो, आपको बोलना है आपको ये रोम्बस प्रूफ करना है, स्क्वायर बताना है, रेक्टेंगल बताना है, ऐसा कुछ भी दिया है क्वेश्चन में। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, तो हमें रोम्बस था, रोम्बस के अंदर साथ रेक्टेंगल था, राइट। तो हमें रेक्टेंगल बताना था, तो हमने क्या किया था, पहले उस क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या किया था, तो पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, उसके बाद में हमने उसको तो रेक्टेंगल बताया था। इसमें भी हम सेम वही करेंगे। आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल को कुछ प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो पहले आप क्या प्रूफ करो, पैरेललोग्राम, उसके बाद में आप क्या उसको प्रूफ करो, जो आपको बोला है प्रूफ करने के लिए वो आप प्रूफ करो। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या बोला है, तो PQRS को इसमें हमें रोम्बस बताना है। पर पहले हम क्या बताएंगे कि ये जो PQRS है ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। और हम किसकी हेल्प से बताएंगे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 में करते आ रहे हैं, किसके हेल्प से, मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से। यानी मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे, तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पर अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज कैसे करेंगे ना, तो इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें हमें डायगोनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में आप क्या करोगे, तो जो आपका डायगोनल है इसका डायगोनल क्या होगा, AC और BD होगा। तो AC और BD को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन AC एंड BD। ठीक है, इतना हमारा हो गया। यस, अब तब ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना, चलो ज्वाइन करते हैं इसको हम। इससे तो नहीं होगा, छोटा पड़ रहा है, तो मैं अपना यूज करती हूँ, मैं अपना ये हथियार यूज करती हूँ। ओके, तो
तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, चलो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब ये तो इजी है प्रूफ करना, राइट। जैसे हम क्वेश्चन में 1 और 2 में किया था, वैसे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके हमें क्या प्रूफ करेंगे कि जो पी क्यू आर एस है ये हमारा क्या है, तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो सिंपल, ए बी के साइड में हमारा पॉइंट क्या है, पी, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट क्या है, क्यू। तो जो पी क्यू है वो ए सी के क्या होगा, पैरेलल होगा, प्लस ये ए सी के हाफ के बराबर भी होगा। क्यों, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। तो यहाँ हम वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में हमारा पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है, तो जो P है वो हमारा AB का मिड पॉइंट है, जो Q है वो हमारा BC का मिड पॉइंट है। तो ऑफ AB एंड BC। ठीक है, तो अब इसका मतलब जो ये PQ है वो AC के क्या है, पैरेलल है। तो PQ पैरेलल टू AC, एंड जो हमारा PQ है वो क्या है, तो AC के हाफ के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1। ओके, अब वैसे ही हम अब इसके सामने वाला ट्राइंगल लेंगे। अभी हमने ए बी किया था, अब हम ए डी सी ले लेंगे ना। अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ए बी सी, अब हम लेंगे हमारा ए डी सी, जिसमें हमारा जो एस आर क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो एस आर है वो क्या है, ए सी के बराबर पैरेलल है और ए सी के हाफ के बराबर है, राइट। क्या हम ये कर लेंगे, तो यहाँ पे आप एक वर्ड लिख लो, सिमिलरली, यानी कि इसी के तरह, सिमिलरली, कॉमा। तो इन ट्राइंगल, चलो नीचे लिख लेती हूँ मैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC। अब ADC में R है और S है मिड पॉइंट, राइट। तो R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ। अभी किसके मिड पॉइंट्स है, तो R जो है हमारा CD का मिड पॉइंट है और S हमारा DA का मिड पॉइंट है। तो ऑफ CD एंड DA। ठीक है, इतना किया। तो इसका मतलब जो RS है वो AC के क्या है, पैरेलल है, यानी कि RS पैरेलल टू AC, एंड जो हमारा RS है वो क्या है, तो AC के हाफ के बराबर है। क्यों बराबर है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको आप लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 2 से हम ये बोल सकते हैं कि जो PQ है वो RS के पैरेलल है और जो PQ है वो RS के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं जो PQ है वो पैरेलल है RS के, एंड जो PQ है वो बराबर है RS के। तो इसका मतलब, अब देखो यहाँ पे PQ दोनों हमारा क्या है, ये दोनों साइड हमारा अपोजिट साइड है और इसमें दोनों साइड हमारा पैरेलल भी है, दोनों हमारा क्या है, तो इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो इसका आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर जो PQRS है वो क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में 1 2 किया है, क्वेश्चन 1 2 में हमें यही करना था। तो यहाँ तक तो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब हमको क्या बताना है, अब हमको तो बताना है कि जो PQRS है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रोहम्बस है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप देखोगे हमको ये जो बड़ा वाला जो ABCD क्या, अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, राइट। तो पहले सुनो, तो अब ये जो ABCD है वो हमारा क्या है, तो ABCD हमारा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। चलो पहले हम लिख लेते हैं, यानी कि जो AC है वो क्या है, BD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि
diagonals of a rectangle are equal. Diagonals of a rectangle are equal. ठीक है, इसके लिए ये आपस में बराबर है। तो अब इससे क्या लेना देना हमारा, तो इससे ये लेना देना है कि देखो अब AC BD के बराबर है। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ किया जो PQ है, जो PQ RS आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन और लिख लेते हैं। तो पहले ये लाइन को पहले मैं रब कर देती हूँ। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये PQRS हमारा क्या एक पैरेललोग्राम है, राइट। और इसमें अगर ये हमारा PQRS पैरेललोग्राम है तो PQSR के बराबर, ये तो हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया। तो ये जो QR है वो भी तो PS के बराबर होगा, राइट, ये भी बराबर होगा। तो हम सिंपल क्या लिख लेंगे, जो एक तो PQ तो इक्वल ही है RS के, राइट, एंड जो हमारा QR है वो भी किसके बराबर है, तो PS के बराबर है। जो QR है वो भी PS के बराबर है। ठीक है, क्यों, तो आप सिंपल लिख दो, सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर अगर आपको रीजन लिखना है तो रीजन भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लिख लेते हैं, चलो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखो, अब अभी हमको क्या प्रूफ करना है, रोहम्बस प्रूफ करना है, राइट। तो रोहम्बस में अगर हम ये बता देंगे कि अगर इनके चारों साइड आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, रोहम्बस होगा, क्योंकि रोहम्बस में चारों साइड्स आपस में क्या होता है, इक्वल ही होता है, राइट। आपको उतना सब इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि रोहम्बस में मैम और भी प्रॉपर्टी होता है, हमको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, इतना करने की जरूरत है। सिंपल एक प्रॉपर्टी भी अगर आप प्रूफ कर दोगे ना, वो प्रूफ हो जाएगा, वो आपका क्या है, तो रोहम्बस है। तो अगर हम सिंपल खाली ये प्रूफ कर देंगे कि जो ये जो साइड से जो PQRS के चारों साइड अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रोहम्बस हो जाएगा, राइट। अब हमको इसमें पता है कि जो PQ है वो RS के बराबर है, जो QR है वो PS के बराबर है, राइट। तो इसके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर है। तो अगर हम इन दो में से कोई भी एक साइड ले लो, इन दो में से कोई भी एक साइड ले लो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइड को आप उनको इक्वल बता दोगे तो इसका मतलब चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये भी प्रूव हो जाएगा कि वो हमारा क्या है, रोहम्बस है, राइट। तो अब वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, अब इन चारों साइड्स को हम इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, राइट। तभी कैसे प्रूफ करोगे, देखो अब हमने देखा कि जो ABCD है, ABCD में जो डायगोनल है हमारा, ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि जो AC है वो BD के क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल हम क्या लिखेंगे, जो AC है AC equals to BD, क्यों बराबर है, क्योंकि diagonals of a rectangle are equal, diagonals of rectangle are equal। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम आपने ये क्यों बताया, ये क्यों साबित किया, तो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने ये दो ट्रायंगल को प्रूफ किया, ये दो ट्रायंगल, अब हम ये एक ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। देखो हम भी अभी जो हमने एक क्या लिया था, एक लिया था ABC ट्रायंगल लिया था, यहाँ पे हमने इन दोनों को पैरेलल बताया और इसके हाफ के बराबर है PQ, ये यहाँ पे बताया। फिर हमने दूसरा ट्रायंगल क्या लिया, ये ADC बोलो या ACD बोलो, ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब हम लेंगे हमारा BD वाला मतलब यहाँ पे तो हमारा AC डायगोनल था, वैसे ट्रायंगल लिए जिसमें हमारा AC आ रहा था। अब हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमारा BD साइड आएगा, BD डायगोनल आएगा, ठीक है। तो वो कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो। तो हम ले लेते हैं, चलो BCD ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। अब ये वाला हम ट्रायंगल ले लेते हैं BCD। तो BCD में अगर आप देखोगे, BCD में ऐसे में प्रूफ करना है, BCD में हम क्या करेंगे, तो QR को इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसके पैरेलल है, और ये इसके क्या है, तो हाफ के बराबर है। तो हम ये प्रूफ कर लेंगे। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, BCD, इन ट्रायंगल BCD जिसमें हमारा Q and R क्या है, मिड पॉइंट है। तो Q and R are मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है, तो Q है हमारा BC का और R है हमारा CD का मिड पॉइंट, तो BC एंड CD, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा QR है, QR क्या हो जाएगा,
किसके पैरेलल हो जाएगा, बीडी के पैरेलल हो जाएगा। और जो हमारा क्यू आर है, एंड मतलब एंड लिखेंगे, एंड जो हमारा क्यू आर है वो बीडी के हाफ के भी बराबर है। क्यू बराबर है तो बाय मिड पॉइंट थियरम, बाय मिड पॉइंट थियरम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, जो पी क्यू है वो एसी के हाफ के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, जो हमारा एसी और बीडी है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो हमारा एसी है वो बीडी के बराबर है, राइट। तो एसी का जो आधा होगा, एसी का जो आधा होगा वो भी तो बीडी के आधे के बराबर होगा, है ना। एसी बीडी आपस में बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो इन दोनों के आधे भी तो आपस में बराबर होंगे। तो अब यही यहाँ पे देखो, जो पीक्यू है वो एसी के हाफ के बराबर है, जो आरएस है वो भी एसी के हाफ के बराबर है। अब यहाँ पे जो क्यू आर है वो बीडी के हाफ के बराबर है, और ये हाफ बीडी हाफ एसी आपस में क्या है, बराबर ही है। तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पी क्यू यानी पी क्यू क्यू आर के बराबर है, क्यू आर आर एस के बराबर है, आर एस हमारा पी एस के बराबर है। समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे मैंने नाम दिया था इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2, यहाँ पे हम नाम देते हैं, इसको मत दो, इसको दो, ठीक है, इक्वेशन 3 और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 4। तो यानी कि हम इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 से ये बोल सकते हैं कि ये चारों साइड्स हमारा आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अभी क्यू आर अगर आपस में बराबर है, ठीक है, अभी जो क्यू आर है वो पी क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी तो आपस में बराबर ही हुआ ना, ये सब चारों साइड्स आपस में बराबर होगा। हमने खाली क्यू आर को प्रूफ किया, तो ये भी हमारा क्या होगा, कौन सा वाला साइड, ये भी हमारा क्या होगा, बराबर ही होगा, है कि नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। मतलब सिंपल समझो कि ये देखो, इसका हाफ एसी जो है हाफ बीडी के बराबर है, तो इसका मतलब पी क्यू आर एस के बराबर है, आर एस मतलब पी क्यू आर एस तो आपस में बराबर ही है, राइट। और ये पी क्यू आर एस किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है कि नहीं। और हमको तो पता ही है जो क्यू आर है, क्यू आर तो पी एस के बराबर है, जो क्यू आर वो पी एस के बराबर है, ये सभी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, राइट। इसको भी हम इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ले लो 3, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4 और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 से क्या साबित हो गया कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी लिखो, पी एस लिखो एक ही, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लो आपको दिख रहा है कि नहीं, ओके। तो अब जब ये सब आपस में इक्वल हो गया, तो इसका मतलब जो पी क्यू आर एस है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा रोम्बस है। यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे therefore PQRS is a rhombus। ठीक है, अब शायद आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये 1, 2, 3, 4 में आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक बार मैं और बता देती हूँ। ठीक है, देखो PQ हाफ एसी के बराबर है, RS भी हाफ एसी के बराबर है, और PQRS हमारा बराबर हो गया। ठीक है, अब हमको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है। अब देखो, अब PQRS के बराबर हो गया, तो PQRS हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब जब PQRS हमारा पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब जो ये PQ है वो ये RS के बराबर है, और ये जो हमारा QR है वो PS के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमको ये पता है कि AC BD आपस में इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जब अगर AC BD के बराबर है, इसका मतलब AC का आधा और BD का आधा भी आपस में बराबर होगा, राइट। और ये हमारा क्या है, अब हमने ये वाले ट्रायंगल का निकाला, BCD में हमने ये बताया
जो क्यू आर है वो बीडी के पैरेलल है और बीडी के आधे के बराबर है, क्योंकि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बता दिया। तो देखो ये हाफ बीडी, ये हाफ इसी, दोनों आपस में बराबर ही है ना, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसे इसको डायरेक्ट 1 ले सकते हो, यहाँ पे 1 2 नहीं लोगे, डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन 1 लोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ले लिया, तो हम ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको भी ले लो 3, ये 4 और ये हमारा 5। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये चारों साइड्स हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा पी क्यू आर एस है वो हमारा क्या है, तो रोम्बस है। होप आपको समझ में आया। देखो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ ये मुझे समझ में आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, अगर आपको थ्योरम 8.8 और थ्योरम 8.9 याद है तो। अब शायद याद नहीं होगा तो मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो देखो थ्योरम 8.8 क्या बोलता है कि ये आपका ट्राइंगल है, समझो ये आपका ट्राइंगल है, इन दोनों साइड का 2 मिड पॉइंट है, समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन दोनों का मिड पॉइंट है ई एंड एफ और इसको आप ज्वाइन कर लो। तो थ्योरम 8.8 क्या बोलता है कि अगर ट्राइंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो तो ये जो साइड होगा वो थर्ड साइड यानी कि बीसी से क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। यह हमें क्या वो हमें कौन बोलता है, थ्योरम 8.8। और ये जो ई एफ है वो इसके आधे के भी बराबर रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम थ्योरम 8.9 के ऊपर। अब हम आते हैं हमारे थ्योरम 8.9। अब थ्योरम 8.9 इसका उल्टा बोलता है। अब थ्योरम 8.9 क्या बोलता है, देखो देखो अभी ई एफ अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, राइट है ना। अब यहाँ पे देखो, अब थ्योरम 8.9 क्या बोलता है, अरे भाई हाँ चलो, अभी हमारा एक ट्राइंगल है, यस, अब इसका भी नाम ले लो ए बी सी। अब इस ट्राइंगल का एक साइड का मिड पॉइंट दिया है, समझो ये ए बी का हमें एक मिड पॉइंट दिया है, इसका नाम है ई, और ये यहाँ पे सेकेंड पे इसे ज्वाइंट हो गया, सेकेंड साइड पे इसे ज्वाइंट हुआ है, पर हमें ये नहीं बोला है कि ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका नाम ले लो एफ। हमें अब ये नहीं, हमें सिर्फ क्या बोला है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट है और यहाँ से लाइन पास हुआ है, दूसरे साइड के ऊपर टच हुआ है, पर ये मिड पॉइंट नहीं बोला है। ठीक है, और हमने क्या बोला है कि ये जो साइड है ना ये इसके पैरेलल है, यानी जो ई एफ है वो बीसी के पैरेलल है। तो इसका मतलब देयरफॉर जब ऐसा है तो इसका मतलब ये जो एफ क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा, ये इनको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। समझ में आया, इसी का उल्टा है। इसमें सिंपल क्या होता है, 2 साइड का मिड पॉइंट है उनको आप ज्वाइन करोगे तो ये बीसी के पैरेलल होगा, ये हमें 8.8 बोलता है। 8.9 में एक साइड का मिड पॉइंट है वो दूसरे साइड से टच किया है। ठीक है, और ये जो है जो लाइन बना वो थर्ड साइड के पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एफ क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, बस अब ये हमारा यूज किस में होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में। अब कैसे करेंगे देखो, तो पहले मैं इसको कर देती हूँ रब आउट। ओके, रब कर देती हूँ, रब 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 रब। चलो अब हम आते हैं हमारे सम्स के ऊपर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, तो देखो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे हमको फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें ए बी सी डी कौन सा शेप दिया है, ट्रेपेजियम शेप दिया है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, जिसमें जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, तो डी सी के पैरेलल है। BD is a diagonal and A is the midpoint of AD। अब इसमें हमने क्या बोला है, जो BD है, जो BD है वो एक डायगोनल है और जो E है वो E क्या है, तो AD का मिड पॉइंट है, यानी कि ये E क्या है, AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर a line is drawn through A parallel to AB। अब एक लाइन जो है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है, कहां से, E से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और अब एक लाइन जो है वो ई से ड्रॉ किया गया है
जो पैरेलल है, यानी कि जो लाइन है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो AB के पैरेलल है, ये भी हमें दिया गया है। और इंटरसेक्टिंग BC एट F, और ये जो लाइन जो गया है वो BC पे इंटरसेक्ट हुआ है, और वो जो पॉइंट बना वो पॉइंट का नाम क्या है, F नाम है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें गिवन में दिया है। देखो सिंपल, गिवन में हमें सिंपल क्या बोला है कि ABCD हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है, E क्या है हमारा, AD का मिड पॉइंट है, और जो EF जो ये जो लाइन गया है वो क्या है, AB के पैरेलल है। समझ में आया? तो आप सिंपल देखो कैसे लिखोगे गिवन में, पहले तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, पहले आप ये लिखोगे। तो अगर ट्रेपेजियम नहीं लिखोगे चलेगा, सिंपल ये लिख दो, जो AB है वो पैरेलल है DC के, कॉमा, और जो E है वो मिड पर, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वही इंफॉर्मेशन लेने का, पूरा क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो E इज द मिड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख दो, पर अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन में से कौन सा पार्ट गिवन में लिखना है तो आप वो लिख लो। ठीक है, अब E क्या है, मिड पॉइंट है AD का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, ये हो गया। और एंड अब क्या बोला है, अब एक लाइन गया है E से जो AB के पैरेलल है, अब E से कौन सा लाइन गया है, EF ही है, यानी कि जो EF है वो AB के क्या है, पैरेलल है, ये भी हमें दिया है, तो EF पैरेलल टू AB, बस इतना हमने लिख दिया। इतना वो गिवन समझ में आया? यस। टू शो में क्या लिखोगे, टू शो में हमें ये बताना है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि हमें क्या बताना है कि ये जो F है ना ये BC का मिड पॉइंट है, ये हमें बताना है। तो सिंपल हम टू शो में क्या लिखेंगे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यह हमें बताना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम इसको कैसे बताएंगे, मेन तो यही होता है सॉल्यूशन, मेन तो सॉल्यूशन ही होता है, ये हम कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पे ध्यान दो पहले, तो जो EF है वो AB के पैरेलल है, ये हमें दिया है, और जो E है वो AD का क्या है, तो वो AD का मिड पॉइंट है। तो देखो हमने ये थ्योरम अभी 8.9 में देखा, अगर आप देखोगे तो ये जो ADB या फिर ABD बोलो, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये हमारा मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा, अब हमने पॉइंट का नाम तो दिया नहीं है, हम पॉइंट का नाम दे देते हैं। सपोज हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया O, तो इसका मतलब ये जो O है वो क्या है, DB का मिड पॉइंट है। इतना समझ में आया? अभी हमने ये साबित किया कि जो O है वो DB का मिड पॉइंट है। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ADD। तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABD में जो हमारा E है, E क्या है, इज द मिड पॉइंट, E इज द, या फिर सिंपल लिखो, तो अभी मत लिखो। अब ये जो ट्राइंगल है ABD में जो EF क्या है हमारा, AB के पैरेलल है, ये हमें दिया गया है। सिंपल क्या लिखोगे, जो EF है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, ये हमें दिया गया है, राइट। अब इसमें जो E है, ये ट्रायंगल में ABD में जो E है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, तो ये DA का मिड पॉइंट है। यहाँ पे अगर आपने EF लिखा है तो भी चलेगा, EO लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ABD में ये EO ही आ रहा है, EF तो नहीं आ रहा है, तो EO लिख लो। ठीक है, EO लिख लो। अब ये E क्या है, AD का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब जब EO इसके पैरेलल है, E इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हम थ्योरम 8.9 से ये बोल सकते हैं कि ये जो O है ये BD का क्या है, तो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, therefore O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। क्यों, तो बाय थ्योरम 8.9। तो अगर आपको सेंटेंस याद है तो आप सेंटेंस लिख लो, मैं तो सेंटेंस भूल गई तो मैं थ्योरम 8.9 लिख लूंगी। आप सेंटेंस लिखते हो तो भी चलेगा, आप
थ्योरम 8.9 लिखोगे, थ्योरम का नाम लिखोगे तो भी चलेगा, राइट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बाय थ्योरम 8.9, ठीक है, इतना हो गया, यस। चलो अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, पर हमें क्या साबित करना है, हमें तो ये साबित करना है कि जो एफ है वो बीसी का मिड पॉइंट है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने क्या साबित किया, जो ओ है वो बीडी का मिड पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पे भी हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और हमें ये दिया है, अभी देखो सिंपल, जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल है, हमें दिया है ए बी पैरेलल टू ई एफ, और जो ए बी है वो डी सी के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब जो डीसी और ई एफ, यानी जो डीसी है और ई एफ, ये पूरा ये भी तो आपस में पैरेलल होगा, राइट, पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल है, प्लस ये ओ क्या है, ओ तो इसका मिड पॉइंट है। तो वापस हम ये बोल सकते हैं बाय थ्योरम 8.9 जो एफ है वो इसका क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। समझ में आया? चलो अब हम करते हैं, ऐसे करोगे सिंपल, पहले क्या लिखो कि जो ए बी है, जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, डीसी के पैरेलल है, ये हमें दिया गया है, राइट, गिवन है, ये हमारा दिया गया है गिवन। और जो ए बी है वो ई एफ के भी पैरेलल है, ये भी हमारा गिवन है। तो इसका मतलब देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो डीसी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है, राइट, ई एफ के पैरेलल, यस। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो, तो अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी सी डी लेंगे, तो यानी कि इन ट्राइंगल बी सी डी, जिसमें जो अब ये जो ओ एफ क्या होगा, डीसी के पैरेलल होगा, या सीडी के पैरेलल, जो ओ एफ है अब वो डीसी के पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये जो डीसी है वो ई एफ के पैरेलल है। अगर ये इतना इसके पैरेलल है तो ये इतना भी तो इसके पैरेलल ही होगा ना, यस। तब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉमा करके, जो डीसी है वो पैरेलल है ई ओ एफ के, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आप लिख लो, चलो इसको हम नीचे लिख देते हैं, जो डीसी है वो पैरेलल है ओ एफ के, क्यों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और इसमें जो हमारा O है वो BD का क्या है, मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये हमने किया, ओके। तब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं किससे, थ्योरम 8.9 से, कि जो हमारा F है वो क्या है, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, तो BC का, BC किससे बोल सकते हैं हम, तो बाय थ्योरम 8.9। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया। देखो अब ई एफ बोलो या ई ओ बोलो, लाइन तो एक ही है, तो यहाँ पे आप ई एफ लिखो या ई ओ लिखो चलेगा। सेम यहाँ पे भी अगर आप डीसी पैरेलल टू ई एफ लिखो या डीसी पैरेलल टू ओ एफ लिखो चलेगा, ठीक है, क्योंकि लाइन तो हमारा सेम ही है ना, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन पूरे वो समझ में आया, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना, ओके। तो अभी हमारे पास 2 सम हमारा और बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो वो 2 सम को हम नेक्स्ट यानी कि कल के वीडियो में करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।